हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास में कितने भक्त आए थे? ज्यादातर भक्त अटेंड किया था ना। दामोदर चैतन्य प्रभु ने प्रवचन लिया था, याद है सबको? मूर्ख मत बनो। तो द डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट। भगवान बताते ना, ददाति बुद्धि योगम तम। तो भगवान क्या बुद्धि देते हैं हमको। बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं? भगवान ने दिया हुआ ज्ञान अच्छे से समझ सकते हैं, जो भगवत गीता में दिया हुआ है। अभी हम भगवत गीता जयंती मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिसंबर मंथ को प्रभुपाद जी ने क्या बताया? गीता जयंती मंथ। तो ये महीने में क्या है? मोक्षदा एकादशी आती है, और ये महीने में ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकों का वितरण करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कृपा बांटने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो पुस्तकें हैं वो गेट पास है या फिर बोर्डिंग पास है। भगवान के धाम में जाना है तो ये पुस्तकें पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि हमें जैसे जीवन जीना है। और अभी जो हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने 30 श्लोक तक का अध्ययन किया हुआ है। उसमें जो 11 से लेकर 30 नंबर के जो श्लोक है वो आत्मा का जो बेसिक जो ज्ञान है वो सब उसमें दिया हुआ है। अभी हम 31 नंबर का श्लोक से देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे उसका शब्द अर्थ, उसके बाद फिर श्लोक पढ़ेंगे। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि भी च निसंदेह, अवेक्ष्य विचार करके, न कभी नहीं, विकल्पितुम संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धर्म्यात् धर्म के लिए, ही निसंदेह, युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेयः श्रेष्ठ साधन, अन्य कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है, स्वधर्मपि चावेक्ष्य, स्वधर्मपि चावेक्ष्य, न विकल्पितुमर्हसि, न विकल्पितु कर्मर्हसि, धर्म्यात् धर्म्यात् ही युद्ध अश्रेयो, अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद् ही युद्ध धर्मादि युद्ध अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। प्रभु जी पढ़िए। स्वधर्मपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुमर्हसि, मादि युद्धात् श्रेय, अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुमर्हसि, धर्मायुद्धात् श्रेय, अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, स्वधर्मपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुमर्हसि, धर्म हि युद्धात् श्रेयः, अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। माताएं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य,
न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाश्रेय अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। और कोई पढ़ेंगे? स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मा हि युद्धस्य श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यात् हि युद्धश्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। प्रभुपाद अनुवाद में बताते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता। तात्पर्य में बताते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ग उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। तो अभी जो क्या है, लोकशाही हो गया है, तो अभी कोई भी शासन कर सकता है, चुनाव होते हैं ना। पहले के समय में क्या था, राजा रहते थे, क्षत्रिय रहते थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग रहता था उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से वो शासन करते थे। क्षत्र का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। तो उनका जो मुख्य कार्य था लोगों का रक्षण करना, और वो जो प्रजा है, राजा जो है वो प्रजा का रक्षण करते थे, प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते थे। आज से कुछ 100 साल पहले चले जाएंगे, 50 साल 100 साल पहले चले जाएंगे, तो ऐसे राजा थे कि जो प्रजा के बारे में सोचते थे और वो कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखते थे। ऐसे काफी राजा हुए करते थे। फिर काल क्रम में फिर ऐसे राजा नहीं बचे, तो फिर लोकशाही आ गया। प्रभुपाद जी बताते थे कि लोकशाही से ज्यादा वो सिस्टम बेहतर था ऐसे। तो जब अर्जुन थे विद्यमान तब तो राजाशाही था, तब राजा रहते थे और राजा सिस्टम से करते, क्योंकि वही भगवान ने दिया हुआ सिस्टम है, दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से चलता था। तो त्रायते रक्षा प्रदान करना, तो मतलब क्षत्रिय का मतलब क्या है, जो किसी को कुछ हानि न हो उसका रक्षण करे, उसको क्षत्रिय बताया जाता था। नाम के क्षत्रिय नहीं रहते थे, वो सामने से जाके वो मदद करते थे। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। मतलब वो डरते नहीं थे, उनको ट्रेनिंग रहता था, क्योंकि उनको युद्ध भी करना है। कभी कुछ गलत लोग आ गए तो उनसे प्रजा का रक्षण भी करना है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। तो प्रभु जी जो अर्जुन है उनको युद्ध नहीं करना है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको बता रहे हैं कि आप राजा हैं, आप क्षत्रिय हैं, तो आपके लिए ये अनिवार्य है। और प्रभुपाद जी भी उसको रेफरेंस देके हमको समझाने का प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई भगवत गीता हमको हिंसा सिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां पे जरूरत है, जिसको जहां पे आप समझे पुलिस नहीं रहेगी तो चोर का उपद्रव बढ़ जाएगा, सेना नहीं रहेगी तो दूसरे कंट्री से लोग आके आतंक मचाएंगे। तो इसीलिए जो प्रशासन को रखने के लिए कई बार हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। तो वहां पे बताते हैं कि इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का कोई विधान नहीं है। तो भगवान खुद जब आए थे तो भगवान भी राजा थे, द्वारकाधीश थे वो, तो डायरेक्ट संन्यास नहीं ले लिया था। अर्जुन को भी वही बताया कि आप क्या राजा हैं, तो आपको जो योग्य कार्य है युद्ध करना है वो करिए आप। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है। जैसे गांधी जी ने अहिंसा के आधार पर आंदोलन किया था, तो वो बताते कि कूटनीतिक चाल हो सकती है। जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, अहिंसक विरोध किया था, उन्होंने असहकार आंदोलन चलाया था उन्होंने, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहा। मतलब वो मेन चीज नहीं है, वो टेम्पररी, कोई टेम्पररी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो मेन चीज नहीं है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा
या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिसकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। जैसे पहले के समय में वो पशु बलि देते थे, तो ये जो श्लोक वो सब बताए हो तो पहले के समय के हैं। अभी तो कलयुग में तो ऐसा कोई विधान नहीं है। कलयुग में कौन सा यज्ञ बताया हुआ है? संकीर्तन महायज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समय पे ऐसे बताते हैं कि जो ब्राह्मण थे, योग्य ब्राह्मण थे, तो उस समय पे जो पशु बलि होती थी तो वो पशु को उच्च गति प्राप्त होती थी। वैसे ब्राह्मण थे, वैसे मंत्र बोलते थे। और जो राजा थे, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए अगर मृत्यु प्राप्त करते थे तो उनको भी उच्च लोक प्राप्त होते थे। तो इसलिए वो डरते नहीं थे, वो शारीरिक चेतना में नहीं रहते थे, वो डरते नहीं थे, वो युद्ध करने के लिए जाते थे। उनको पता है कि ठीक है, युद्ध में जीत गए तो यहाँ पे भाग्य है अपना, और हार भी गए, मृत्यु भी हो गई तो ऊपर जाएंगे। मतलब वो धार्मिक थे, धर्मों को मानते थे, धर्म के सिद्धांत को पालन करते थे। अभी के जो राजाओं की तरह नहीं है कि एक जगह पे कहीं पे बैठ के सेफ्टी में फिर वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबा के कहीं पे ब्लास्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सामने जाते थे, युद्ध में लड़ते थे। रावण को देख लीजिए आप, रावण खुद युद्ध करने आते थे। अभी हमको लगता है रावण, लेकिन रावण भी एक सिस्टम से युद्ध करते थे, भले राक्षस थे वो। ऐसा नहीं है कि वो अकेले बैठ गए, आप ही युद्ध करते रहो, मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं। जब जरूरत लगी तो वो खुद भी युद्ध करने गए थे। वो उनके अहंकार की वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो पहले के समय में असुर या राक्षस थे, वो भी मतलब कुछ लेवल तक धार्मिक थे। वो नास्तिक तो नहीं थे एकदम से, वो भी कुछ तपस्या करते थे भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी ज्यादातर लोग नास्तिक हो गए। तो यहां पे बताते हैं कि अतः धर्म के लिए युद्धभूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए तो इसलिए वो होता है अश्वमेध यज्ञ और वो सब यज्ञ होते थे पहले। एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो मतलब वो उसका ब्राह्मण का तेज रहता था कि जिससे वो उसको डायरेक्ट मनुष्य का जन्म, बीच का जो सिस्टम है उससे वो मुक्त प्राप्त करके। लेकिन अभी ऐसे ब्राह्मण नहीं है, इसलिए वैसे यज्ञ भी नहीं कर सकते, तो अभी नहीं करना है वो यज्ञ। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते थे। स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। स्व मतलब अपना शरीर भी है और आत्मा भी है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर के विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। मतलब जैसे हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, इत्यादि कर्म करके फिर भोजन भी ग्रहण करना पड़ता है, फिर कार्यकलाप भी करने पड़ते हैं। शरीर को करने के जो जरूरी है मेंटेन करना है, उसके लिए जो आवश्यक चीजें परिवार के लिए भी कुछ करना पड़ता है। बताते हैं ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। तो बैलेंस में रह के हमें कर्म करना जरूरी है। तो स्व के लिए भी कर्म करना जरूरी है, मतलब शरीर के लिए भी करना चाहिए। लेकिन वो कैसे करना चाहिए? विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है जब मुक्त हो जाता है, तो उसका विशेष मतलब भक्तों से ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रभुपाद जी के भी, आप इसमें से मुक्त हो जाइए और धीरे धीरे करके आपका मुख्य कर्म है उसको आध्यात्मिक कर्म बना दीजिए आप। और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, इसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। तो अभी जैसे परम पूज्य भक्ति का स्वामी महाराज हैं, तो अभी वो काफी 3-4 जगह पे उन्होंने अलग अलग जगह पे वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए अलग अलग ग्रामों की रचना की है। तो उनका उद्देश्य वही है कि लोग धीरे धीरे सिस्टम में आए और शांत जीवन जिए, तो धीरे धीरे करके वो भक्ति में ज्यादा अग्रसर हो जाए। अभी जैसे हम लोग आ रहे थे, मतलब ये अपना ओपी रोड है और वहां से ये बड़सर ब्रिज होके यहाँ से आ रहे थे, तो कितना ट्रैफिक था। तो ऐसे मुझे विचार आया कि ज्यादातर तो जो हमारे जो जीवन रहता है वो ट्रैफिक में रोड पे चला जाता है। कई बार
मुझे कई बार ट्रैवलिंग ज्यादा रहता है, तो 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवलिंग हो जाता है, कहीं पे बाहर जाना है, कुछ कुछ लोगों का 200 किलोमीटर भी हो जाता है। अहमदाबाद जाते हैं, कुछ काम से वापस आते हैं। तो कुछ लोगों का तो काफी जीवन मतलब रोड पे चला जाता है। अभी एक वीडियो मैंने कुछ देखा, किसी ने भेजा था, तो उसने अपने जीवन में 40 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाया हुआ है, उसने ड्राइवर है वो, तो उसका ज्यादातर जीवन तो रोड पे चला गया है ना। मतलब सोचने की बात है ना। लेकिन जब हम सिंपल लाइफ में चले जाते हैं तो ये सब चीजें कम हो जाती है ना। तो लॉन्ग अभी हम उसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हम उतना सरल जीवन जीने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी से एटलीस्ट सोचेंगे कि भाई अपने को रास्ता पता होना चाहिए कि भाई एक समय पे वहां पे पहुंचना है। तो अभी से हम सोचेंगे तो क्या धीरे से पहले तो मेंटल प्रिपेयर होंगे, तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल समय लगेगा, लेकिन एक समय के बाद हम उस जीवन को जीने के लिए तैयार होंगे। जैसे कितने भक्त वृंदावन जाके आए, हाथ ऊपर कीजिए आप। अभी काफी भक्त वृंदावन जाके आए अभी, तो वहां पे लाइफ सिंपल है, तो हम वहां पे जाते हैं तो थोड़ा सा 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं ना, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही हमें मेंटली पहले एडजस्ट होना है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि हम फिजिकली भी धीरे धीरे वैसे लाइफ के लिए एडजस्ट हो पाएंगे। आपने देखा रहेगा कि मायापुर कितने भक्त गए हैं। मायापुर में आपने देखा काफी फॉरेनर डिवोटीज है, वहीं पे रहते हैं। उनको देख के आपको भी लगता रहेगा वहीं पे रुक जाए। फिर प्रचार कौन करेगा, इसलिए आपको वापस आना पड़ता है इधर। सो वो भक्त ऐसे कंट्रीज में रहते हैं कि जहां पे भक्ति का प्रचार करना इतना सरल नहीं है, भक्ति से जीना सरल नहीं है, इसलिए वो लोग भारत में परमानेंट आ गए हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म यहीं पे रहना है। और अच्छी जगह क्या है, वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है और अन्य धाम है, तो वहां पे वो रुकते हैं। लेकिन जो हम भारत में हैं, तो भारत में तो सब जगह पे प्रभुपाद जी की कृपा है और सभी जगह पे आपको भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण है। आप देखिए कि आप यहाँ पे कीर्तन कर सकते हैं कि नहीं। रशिया में जाके, यूक्रेन में जाके इजी नहीं है कीर्तन करना। पाकिस्तान में जाके ट्राई करो। बांग्लादेश में तो अभी बैन कर दिया है उन्होंने। अभी समझ सकते मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ ना, कि हमारे पास जो चीजें है उसका वैल्यू नहीं रहता है ना। अभी जिसको बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं, उसको पैसे का वैल्यू है ना। जहां पे हरिनाम करने का बोल दिया कि नहीं कर सकते, वहां पे वैल्यू है। हमको अलाउड है ना, जितना जोर से करना है करो, जोर जोर से करो, और लोग आएंगे जुड़ेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं जितना रूपा जी ने हमको और प्रयास करना है। अभी 2 दिन पहले ही अपने श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी मिले थे और शिवादास प्रभु जी मिले थे मुझे, तो बहुत प्रसन्न है वो। यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और भक्त जुड़ रहे हैं, तो और अच्छे से करो। अभी ये जगह आपका परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं, ऐसे बता दिया उन्होंने मुझे। अभी आप जहाँ पे प्रोग्राम करने हो ना, आपको बहुत बड़ा सेंटर बनाना है, बहुत बड़ा मंदिर बनाना है। ये जगह बहुत छोटा है, मतलब उनको विजन है ऐसा हमारे लिए, और हमारे से बहुत प्रसन्न है। तो मुझे लगा मैं आपसे भी शेयर करता हूँ कि मतलब उनके ध्यान में है कि आप जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं, सब भक्त मिलके बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 15-20 भक्त जाते हैं पुस्तक वितरण के लिए, हर रोज सुबह शाम जाते हैं, रविवार को भी जाते हैं। तो उनके ध्यान में है कि बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। आज से कुछ 40 साल पहले जब ये मंदिर बनने का शुरुआत हुआ था, तब तो भक्त कम थे ना, लेकिन जगह बहुत बड़ा लिया था ना उन्होंने। अभी देख लीजिए कि वो जगह पूरा यूज हो रहा है ना। सुंदरपुरा में भी प्रभु जी बता रहे हैं कि लगभग 14 बीघा जमीन है वहां पे भी अभी बाउंड्री वॉल का सब काम चल रहा है। मुझे बोल रहे कि एक दिन आओ, आप देखते हैं ऐसे करके। तो मतलब बहुत प्रसन्न है, अच्छे कार्य चल रहे हैं। तो प्रचार कार्य में जितना आप प्रयास करेंगे उतने कृष्ण प्रसन्न होंगे, अपने वरिष्ठ जो भक्त हैं वो प्रसन्न होंगे, और उनकी कृपा से ये कार्यक्रम और आगे बढ़ा पाएंगे और बड़े बड़े उत्सव भी कर पाएंगे। जो भी प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने बताया कि प्रभुपाद जी आप बोल रहे हैं कि बहुत भक्त हैं, बहुत शिष्य हैं, अभी तो कोई नहीं है, 2-3 लोग ही है इधर। तो बोले कि ये मुझे पता है फ्यूचर में सब होने वाला है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अवेयर। तो वैसे ही प्रभुपाद की ओर से मैं बता रहा हूं आपको, मुझे पता है
क्योंकि प्रभुपाद को पता है। कभी भी देखा है इस्कॉन का टेम्पल छोटा रहता है, इस्कॉन का सेंटर छोटा रहता है? कभी देखा है आपने? दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आज से 5 साल बाद ऐसी स्थिति रहेगी कि 500 भक्त रहेंगे प्रोग्राम, कितना रहेंगे? फिर आप बोलेंगे एक प्रोग्राम से नहीं चलेगा, सब डिवाइड करना पड़ेगा, हफ्ते में हर रोज प्रोग्राम होना पड़ेगा। फिर तो माताओं को भी सेवा भी ज्यादा हो जाएगी और ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। इतने तो सब सेवा नहीं कर पाएंगे ना। एक ग्रुप 2 दिन सेवा करेगा, 3 दिन करेगा, तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो जो प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है उसके अंदर जो जुड़ गया ना, वो बोलता एक जीवन दे दो मुझे, तो आधा तो चला गया, अपना ज्यादा चला गया है, और जितना बचा है उतना दे दो। समझ रहे हैं ना? जितना बचा उतना दे दो। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने अपना, जब से गुरु महाराज मिले उनके 26 साल के थे तब से पूरा जीवन जितना हो सका उन्होंने गुरु की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो हमें भी वैसे ही प्रयास करना है, पुस्तकों को पढ़ना है, समझना है, और ये पुस्तकों को औरों को देना है। कितना लोग अभी पुस्तक वितरण चालू नहीं किया है? कुछ नहीं करना है आपको, यहां से 5-10 भगवत गीता आप लेके जाइए और आसपास में जाइए। अगर नहीं हो रहा है तो गिफ्ट दे दीजिए। आप वितरण तो करना है, कैसे तो करके करना है, लोगों को कृपा देनी है। आप कैसे तो करके आपको कृपा देनी है। दाऊ चैतन्य प्रभु बता रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। माता जी फोन करने में एक्सपर्ट रहते हैं, सब बातचीत करने में। आप जब देखेंगे तो जो रिसेप्शनिस्ट है या फिर कोई टेलीफोन ऑपरेटर है, क्या लेडीज रहते हैं ना, वो बात अच्छे से कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? फोन घुमाना है कि वही हमारा प्रोग्राम होता है, वहां पे ये ऐसा स्कीम चल रहा है, अभी आप कितना भगवत गीता लेंगे, पूछना है। नहीं बोले तो ठीक है ना, दूसरे को फोन करना है। आपको कोई कंपल्सन थोड़ी है, आप फोन कर सकते हैं। कितने लोग कर सकते हैं? हाथ ऊपर करिए। जो लोग वितरण करने के लिए जा नहीं सकते उनके लिए, जो जा रहे हैं तो अच्छा ही है, तो बेस्ट है। लेकिन कोई लोग कोई रीजन से नहीं जा रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, घर का परिवार का जिम्मेदारी है, तो आप क्या कर सकते हैं? उनको फोन कर सकते हैं। और अगर दूर है तो उनका नंबर, जो प्रभु जी लोग हैं जो एक्टिव हैं, उनको दे दीजिए, वहां पे जाके उनको पहुंचा देंगे। 5 भगवत गीता, 2 भगवत गीता, 10 भगवत गीता। समझ में आ रहा है आपको? कर सकते हैं कि नहीं? तो करना है सबको ऐसे। आगे बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है, तो कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम अगर अच्छे से करेंगे तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। स्वधर्म में निधन श्रेय है, पर धर्मो भयावह। बताते हैं कि जो अपना खुद का धर्म है वह अगर मृत्यु भी आ जाए तो बेहतर है। तो अपना जो ड्यूटी दिया हुआ है, तो हमें आर्टिफिशियली अपना धर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है कि भाई अभी हम चलो अभी कोई शूद्र का काम कर रहे हैं तो नहीं, हमें आर्टिफिशियली ब्राह्मण का काम करें। हाँ, अगर गुरु को लगता है कि आप ब्राह्मण का काम कर सकते हैं और आप वो शुद्धि के नियम पालन कर रहे हैं, तो गुरु बोलते हैं तो आप अर्चा विग्रह की सेवा भी कर सकते हैं, पुजारी सेवा कर सकते हैं। अपने काफी ऐसे भक्त हैं कि जो पहले जॉब करते थे। जॉब करने का मतलब क्या है? शूद्र का काम करना है। और उसके बाद कुछ समय के बाद भक्तों की कृपा हो गई उनके ऊपर, गुरु महाराज की कृपा हो गई, ब्राह्मण दीक्षित भी हो गए हैं और मंदिर में 6-6, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा अभी रिटायरमेंट के बाद भी सेवा दे रहे हैं। 62, 65, 68 ऐसे उम्र वाले जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, काफी भक्त हैं, तो वो अच्छे से सब सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर गुरु की कृपा हो गई, गुरु की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अपने आप अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या हो जाएगा, फिर आपका काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप जहां पे हैं, स्थान में स्थित है, वहां पे रह के आप अपना अपना सेवा कीजिए, साथ में मेन प्रचार कीजिए। प्रचार के लिए पुस्तक वितरण कीजिए। अभी जितना पुस्तक वितरण आप ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कृपा प्राप्त करेंगे आप। थोड़ा बहुत कृपा मुझे भी आपको देना है। क्यों? क्योंकि सबको कृपा चाहिए। तो कितने भक्त हैं अभी जो पुस्तक लेके नहीं गए? हाँ, तो थोड़ा 2 पुस्तक, 5 पुस्तक, 10 पुस्तक, ताकत है उतना उठा के लेके जाओ। पैसा नहीं देना है अभी, वो वितरण हो जाए उसके बाद दे दो आप। ठीक है?
ऐसे कई बार सही है कि नहीं प्रभु? चलेगा ना? चलेगा ना? अभी पैसा तुरंत नहीं देना है ना? चलेगा। देखो प्रभु जी ने बोल दिया तो चलेगा। फिर अभी वो मेरा एक अथॉरिटी नहीं है, पूछना पड़ेगा मुझे। हाँ, जो जो कौन है भक्तों के पास जिसके पास भागवतम नहीं है? कौन है? आप हैं और बाकी सबके पास, सब किसके पास भागवतम है? हाथ ऊपर करो। ज्यादातर भक्तों के पास है, जिसके पास नहीं है वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी भागवतम भी हमको डिस्काउंट रेट में प्राप्त होगा, 500-1000 रुपया कम है, मतलब जो ओरिजिनल प्राइस है उससे थोड़ा कम है, तो उसका भी लाभ हमको लेना चाहिए। हम लोग पूना थे, तो पूना एक समय कोई तो विदेशी भक्त आए थे, एकदम से अच्छा पुस्तक वितरण के ऊपर वो प्रवचन दिया था। फिर उन्होंने बोला कि आप अगर अपने आप को वैष्णव बता रहे हैं और अगर आपके घर में भागवतम नहीं है तो आप वैष्णव नहीं है। मुझे तो लग गया, मैं बोला ये तो बात तो हो गई भी। मेरा फिर तुरंत में गया, लेक्चर जैसे खत्म हो गया ना, पुणे में, मैंने बोला गुजराती में मर से, मैं तो गुजराती में पढ़ने वाला बंदा हूँ ना, वहां पे क्या हिंदी? तो बोले मिल जाएगा। तो मैंने बोला भाई एक चाहिए मुझे, दे दीजिए। तो फिर वो तो उन्होंने व्यवस्था कर दिया। तो वो भागवतम मैं तो पढ़ाई कर रहा था उस समय पे, तो मेरा तो पढ़ के नहीं हुआ उस समय पे, लेकिन मेरे जो बड़े चाचा हैं उनका पूरा पेज टू पेज पूरा पढ़ के हो गया, मेरे पिताजी का पूरा पढ़ के हो गया, मेरे फूफा जी है उनका पूरा पढ़ के हो गया, मेरे सासू माँ का पढ़ के हो गया। मेरे भागवतम जो मैंने उस समय पे गुजराती में ले लिया था, मैंने यही सोच के गुजराती में ले लिया था कि भाई मैं इंग्लिश हिंदी में लूंगा तो शायद घर के लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप वही लैंग्वेज में लीजिए जिसमें घर के लोग पढ़ सकते हैं। तो अभी किसी को उसके अंदर भी ऐसा लगता है कि भाई तुरंत लक्ष्मी नहीं दे सकते हैं, तो 2 हफ्तों में दे दीजिए, अभी कुछ दे दीजिए, कुछ 15 दिन महीने में दे दीजिए, एक साथ, लेकिन प्राप्त कर लीजिए। सही है कि नहीं? प्राप्त करेंगे ना तो पढ़ाई होगी। मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर है, तो उनको हमने 5-6 साल पहले मैंने भागवतम सेट, 2 मित्र हैं उनको गिफ्ट दिया था मैंने। मैं जो क्लोज सर्किट में उनको, मैं जनरली क्या पुस्तक वितरण के लिए मेरे पास समय नहीं रहता है ना, तो मैं गिफ्ट दे देता हूँ, मैं उसी तरह वितरण करता हूँ, लेकिन वितरण करना जरूरी है। अपने जो नजदीकी है अच्छे, हम और लोगों को कैसे पुस्तक वितरण करते हैं? ऐसे करते हैं ना, आप किसी को गिफ्ट दे दो, उसको ये दे दो, तो हम तो कर ही सकते हैं ना। साल में कुछ नहीं तो ज्यादा 10-15 बुक तो गिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? प्रसंग रहते हैं कि नहीं? 10-15 तो प्रसंग में जाते हैं कि नहीं? आप कौन नहीं जाता है? सबको जाना पड़ता है। आसपास में नजदीक में कहीं रहेगा, बुलाएंगे कि भाई भोजन के लिए आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो कुछ तो देके जाते हैं ना हम लोग, 100 रुपया 200 रुपया या बुके दे देते हैं, कुछ तो दे देते हैं। तो उनको मैंने दिया था, तो हमको ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अंदर से विचार आया था कि मुझे गिफ्ट करना है। तो केशव श्याम सुंदर प्रभु आए थे, कीर्तन किया था, भागवतम की पूजा की थी सिनर्जी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ध्रुमित करके हैं और डॉक्टर विशाल सरदारा करके, दोनों को हमने भागवतम दिया था। उससे इंस्पायर होकर डॉक्टर विशाल ने डॉक्टर जयदीप करके उन्होंने फिर गिफ्ट दिया था। फिर डॉक्टर ध्रुमित की जो धर्मपत्नी है, तो प्रेगनेंसी के दरमियान उन्होंने फिर पूरा भागवतम जितना पढ़ सकते हो पढ़ा था। तो ऐसा हम सोचते हैं कि लोग नहीं पढ़ेंगे, क्या करते हैं, लोग बिजी हैं, लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे हम रखते नहीं घर पे, इसलिए नहीं पढ़ते हैं। आप गुलाब जामुन लाके घर पे रखो, आम रस लाके रखो, श्रीखंड लाके रखो, खाएंगे कि नहीं? कोई है ऐसा? प्रभु जी मैं नहीं खाता, डायबिटीज है नहीं खा रहे, बात अलग है, लेकिन ज्यादातर तो ये 3 में से एक आधा स्वीट तो खा लेंगे ना। वो तीनों के तीनों पड़े रहेंगे ऐसे तो नहीं होगा ना। काफी वक्त ऐसे थे कि गुलाब जामुन की वजह से स्कूल में बचे हुए, मैजिक बुलेट्स बोलते हैं उसको। काफी वक्त ऐसे रहते थे कि वो बोले कि प्रभुपाद जी इतना सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये वो पुस्तक वितरण में जाना पड़ता है, बोले कि अभी इसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर अरे 2 दिन रुक जाओ ना, अभी संडे फीस्ट आ जाएगा, गुलाब जामुन खाने को मिलेंगे। तो गुलाब जामुन खा के फिर 2 दिन तो उसका इफेक्ट रहता ही है, 2-3 दिन। फिर बुधवार आ गया तो बोलेंगे फिर अरे बोर हो रहा है, तो बोले नहीं अभी थोड़ा सा रुक जाओ ना, अभी संडे फीस्ट आ जाएगा। तो ऐसे करते करते, जैसे अपने यहाँ पे भी काफी मेरे जैसे भक्त रहेंगे, प्रसाद के लिए आते रहेंगे। हम लोग कॉलेज में थे तो हम लोग वो प्रसाद अच्छा मिलता था, बेस पे जाते थे। बेस में क्या रहता था कि फिस्ट प्रसाद रहता था एकदम बढ़िया। तो उससे क्या होता था कि जो यंग हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, उनके लिए तो वो क्या घर पे खाना नहीं मिलता है, उनको बाहर का खाना है,
तो उनको तो बहुत अच्छा लगता है, फ्री में मिलता है, प्लस जबरदस्ती खिलाते हैं, और ले लो और ले लो। ऋषिकेश प्रभु जैसे सब भक्त रहते हैं, और प्रसाद पाओ। तो इसलिए जो नए भक्त हैं उनको ज्यादा प्रसाद देना चाहिए। क्यों? थोड़ा सा भगवत प्रसाद का इन्फेक्शन लग जाए उनको, भगवत कृपा मिल जाए उनको, सही कि नहीं? तो नए भक्तों को इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रसाद आग्रह करके भी उनको खिलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे भक्ति उनके अंदर, कोई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने प्रसाद नहीं किया, सबने प्रसाद पहले खाया है, उसके बाद ही भक्ति बढ़ी है। बिना प्रसाद के भक्ति नहीं आती है। फिर आप थोड़ा समय हो जाए फिर आप कम कर सकते हो, क्योंकि फिर अभी आपको इन्फेक्शन अच्छे से लग गया है। लेकिन शुरुआत में तो नए हैं तो प्रसाद लेना ही है ज्यादा। क्यों? क्योंकि उससे ही क्या है कि बाहर का सब जो चीजों का आपको अभ्यास है ना, वो बंद हो जाएगा। फिर जोमेटो स्विगी उसकी इच्छा नहीं होगी। अभी आप देखिए, कभी जो वर्क प्लेस पे रहते हैं, घर पे रहते हैं, घर पे भी लोग स्विगी से मंगाते हैं, ऐसे मैंने देखा है। वे एक भक्त है तो मैंने बोला, तो बोला कि बच्चे है ना वो तो बाहर का ही खाते हैं, जो घर पे बनाते हैं तो वो खाते ही नहीं, कि बाहर से वो ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। भक्तों के में घर में भी ये स्थिति है कि नहीं? अगर आपके मोबाइल में ऐप है तो बंद कर दो, डिलीट कर दो उसको, अनइंस्टॉल कर दो। समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो घर पे कुक रख लो, एक घर पे बनाओ, घर पे भगवान को भोग ऑफर करो, घर पे खाओ, जो भी बनाना है, जो भी बनाना है घर पे बनाओ, भगवान को भोग ऑफर करो प्रसाद के रूप में। बाहर का मत खाओ, क्योंकि बाहर का खाओगे ना तो आपकी चेतना प्रदूषित हो जाएगी, और साथ में क्या होगा, धीरे धीरे आप प्रोग्राम में आना बंद कर दोगे। अन्न एवं ओडकार, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही स्वभाव हो जाएगा। तो अगर आप एक नियम भी ले लिया ना कि सिर्फ कृष्ण प्रसाद प्राप्त करना है, तो मैं आपको गारंटी दे देता हूं, सिर्फ कृष्ण प्रसाद और कुछ नहीं, तो आपका भगवत प्राप्ति डेफिनेटली होने वाला है। प्रभुपाद जी ने ये योजना ही ऐसे बनाई है। प्रभुपाद जी बहुत इंटेलिजेंट है, प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया। पूरा भगवत गीता हम पढ़ेंगे, थियोरेटिकली बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं पढ़ता हूँ बार बार तो मुझे लगता है ये तो पॉसिबल नहीं है। बाद में तुरंत में समझ आ रहा है कि प्रभुपाद जी ने क्या बताया, उतना करो ना। थियोरेटिकली सब पता होना चाहिए। एसेंस क्या है, ABCD है, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट, प्रसादम। आगे बताते हैं कि हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसमें उनके लिए स्वर्गलोक से द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पे और उसको बताते हैं कि युद्ध तो अभी क्या है, स्वर्ग प्राप्ति करना है तो भी अच्छा ही है, यहाँ से तो अच्छा ही है, वहां पे ज्यादा सुख है। अभी किसी को समझो US का सिटीजनशिप मिल रहा है, स्विट्जरलैंड का सिटीजनशिप मिल रहा है, तो कौन नहीं जाएगा, ऐसा है। तो ऐसा ही क्षत्रिय के लिए क्या है, स्वर्ग है। ज्यादातर पहले लोग क्या उच्च जन्म प्राप्त करने के लिए या उच्च लोक प्राप्त करने के लिए ही यज्ञ करते थे, पुण्य करते थे, धर्म अनुष्ठान करते थे ज्यादातर लोग। लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, बाकी जो बुद्धिमान है वो मेरी शरण में आ जाते हैं। तो भगवान की शरण में, तो इसीलिए आप सब कैसे हैं, बुद्धिमान है। इसीलिए तो आप इतनी ठंडी में भी यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो घर पे बैठ के आराम नहीं करते, न्यूज चैनल चालू करके या फिर वो क्या बोलते तारक मेहता या कुछ चलता रहता है। पहले हम लोग यही करते थे ना, जब भक्ति में नहीं लगे थे ना तो हम लोग क्या करते थे, खाओ पियो मजा करो, ऐसे करते थे ना हम लोग। ऐसे फिर जैसे भक्ति में रस आया तो धीरे धीरे क्या है, भक्तों का संग बढ़ा। अभी आप देखिए धेनुपालक प्रभु है, अभी ऑफिस से आया ना प्रभु, आप देखो अभी इतना रस है कि घर पे जाने की भी जल्दी नहीं है, भक्तों का संग प्राप्त करना है। आप समझिए ज्यादातर क्या रहता है, हम किसी को बोलते हैं ना कि आप प्रोग्राम में आ जाए तो लोग एक्सक्यूज ढूंढते हैं, अरे प्रभु जी ये होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बहाने बनाते हैं ना। लेकिन जो भक्त है ना वो क्या है, उसका कुछ भी समय मिलता है ना, जैसे पद्मनाभ प्रभु है, ऋषिकेश प्रभु है, तो क्या करते हैं बीच में कई बार ब्रेक लेके भी 2 घंटा आ जाते हैं, वो ब्रेक का ऐसे उपयोग कर लेते हैं। कभी कुछ प्रोग्राम है तो उनको जो ब्रेक मिलता है तो वो 2 घंटा लेके गेट पास लेके आ जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वापस चले जाते हैं। अभी जैसे वीर कृष्ण प्रभु है तो कई बार उनको संडे को भी ड्यूटी रहता है, तो सुबह में आके प्रोग्राम अटेंड करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो वो भक्त बुद्धिमान हो जाते हैं, जैसे ही उनको भक्तों का संग मिलता है तो उनके अंदर वो बुद्धि आ जाती है कि कैसे सबको लाइफ को मैनेज करना है। अभी लास्ट वीक मैंने बच्चों के लिए क्लास दिया था,
भगवान के नाम का महत्व, तो वो बता रहे थे कि अरे पढ़ने में इतना टाइम देना पड़ता है तो हम जब कैसे कर सकते हैं। एमबीबीएस का एक बच्चा था, तो मैंने बोला दामोदर चैतन्य से प्रभु जी से पूछ लीजिए आप, प्रभु जी आपको बताएंगे। उनका दीक्षा ही हो गया था जब एमबीबीएस में पढ़ते थे, डॉक्टर बनने के पहले ही उनका दीक्षा हो गया था। उसका मतलब क्या है कि वो 16 माला करते थे। तो वो भगवान की बुद्धि ऐसी रहती है उनको दी हुई कि वो सब बैलेंस कर पाते हैं। तो आप लोगों को भी क्या, कितने भक्त दीक्षा नहीं हुआ हाथ ऊपर, कितना भक्त का दीक्षा हो गया, और कुछ बीच में हाथ नहीं ऊपर क्या, दोनों में वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है मतलब। अच्छा, कितने भक्त हैं जिनको दीक्षा प्राप्त करना है अभी? है, काफी है। चलो, तो कितना पंचवर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना है, या द्विवर्षीय योजना है? हाँ, कि 1 वर्षीय योजना है? वार्षिक मार्च है, तो बरोबर है। हाँ, तो थोड़ा सा अभी आप क्या कमर कस लीजिए तो हो जाएगा। तो अभी क्या है कि थोड़ा दीक्षा का स्टैंडर्ड भी बढ़ा है ना, तो उसके हिसाब से आप जितना जल्दी सिंसियर करेंगे तो आपका वो नाम रिकमेंडेशन हो जाएगा, गुरु आश्रय हो जाएगा, फिर दीक्षा जब होगा तब उस समय पे आपका दीक्षा हो सकता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जितना दीक्षित भक्त ज्यादा रहते हैं, प्रचार कार्य अच्छे से होता है, क्योंकि उनका थोड़ा प्रायोरिटी हो जाता है ना। भद्रकृष्ण प्रभु, आप बताइए कि आपका दीक्षा 2000 कितने में हुआ? 2018 में हुआ। आप कौन से साल में जुड़े थे? यार, तो 7 साल के बाद दीक्षा हुआ। आपको फर्क लगता है दीक्षा के बाद? आपका दीक्षा कब हुआ प्रभु? 18 में हुआ। तो आपको भी फर्क दिखता है कि नहीं? वो क्या, गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर ज्यादा विशेष करके आप अनुभव कर सकते। प्रभु आप भी बता सकते कि आपका दीक्षा 2 साल हुआ, कितना हुआ? 1 साल हुआ। अभी फर्क लग रहा है कि नहीं? उत्साह बढ़ जाता है ना एकदम। पहले भी सेवा करते थे, अभी भी सेवा कर लगे, सेवा में उत्साह बढ़ जाता है, आनंद भी बढ़ जाता है आपका। तो क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि गुरु परंपरा का पूरा कृपा आपको प्राप्त होता है। तो थोड़ा हैवी टॉपिक है, इसलिए मैं और चीजें भी बता रहा हूँ आपको। तो यह थोड़ा सा क्या, थोड़ा फिलोसॉफी ज्यादा चल रही है। हाँ, रामेश प्रभु का भी हो गया ना, 5 महीना हो गया अभी, बोलो। लेकिन अभी क्या है, बूस्टर इंजन है प्रभु को। तो ऐसे भक्त है ना, उसकी वजह से मुझे क्रेडिट मिलता है। वो रहता है ना, अच्छा मैनेजर कौन है? जो अच्छे लोगों को काम में लगाए। तो नित्यानंद प्रभु मुझे बता रहे थे कि आप अच्छा काम कर रहे हो ऐसे करके। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पे जा रहा हूं, दैट्स ऑल। मैं देख रहा हूं कि सब अच्छा काम कर रहे हैं ना, दैट्स ऑल। मैं सबको बोल रहा हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हो। सो कोई लीडर रहता है ना, तो अगर वो सक्सेसफुल है ना, तो उसका जो टीम है ना, उसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। तो कभी भी अगर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि आपकी टीम में कौन है, उनकी वजह से आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो भद्रकृष्ण प्रभु हैं, तो वो काफी सेवाएं ले रहे हैं, काफी समय से ले रहे हैं। मतलब किचन की सेवाएं हैं, प्रचार कार्य की सेवाएं हैं, अन्य सेवाएं हैं, काफी सेवाएं ले रहे हैं। मतलब वरिष्ठ भक्त हैं अपने। पद्मनाभ प्रभु हैं, वीर कृष्ण प्रभु हैं, काफी जो बच्चे हैं जो अभी 2-3 साल 4 साल से जुड़े, वो बहुत उत्साह से, जैसे राम्या प्रभु का दीक्षा भी हो गया है, तो उसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है। कोई एक व्यक्ति से नहीं होता है। ये जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर रहते हैं ना, तो 11 प्लेयर में से बैटिंग करके आपने बहुत अच्छे रन बना, लेकिन बॉलर्स अच्छे नहीं है, तो उसको रन को भी चेज कर लेगा कोई भी। समझ रहे हैं आप? वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट में सेवा की आवश्यकता तो रहेगी ना। जैसे भक्त बढ़ेंगे तो सेवा भी बढ़ेगी। तो सेवा कब होगी? जब आपके पास दीक्षित भक्त रहेंगे, तो वो अपने आप करेंगे, उनको बोलना नहीं पड़ेगा। तो मेरा खुद का अनुभव यहीं पे है कि जितने दीक्षित भक्त ज्यादा रहेंगे, उतना सेवा के लिए लोग उपलब्ध रहेंगे, उतना प्रचार कार्य अपने आप सिस्टम में हो जाएगा। तो दीक्षा से प्रोग्राम को भी बेनिफिट है, व्यक्ति विशेष जो दीक्षा प्राप्त कर रहा है उसको भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो सिस्टम में आ जाता है ना, वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, क्योंकि उसको एक पूरा एक परिवेश मिल जाता है ना। डाउट्स नहीं रहते उसके कि ये करना है कि वो करना है, उसको पता है क्या करना है। वो डिग्री प्राप्त कर लिया जैसे रहता है ना, तो उसके बाद उसको क्लियर रहता है कि इसको यही करना है। आगे बताते हैं कि विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे युद्ध
में तो कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है। क्यों? अर्जुन बता रहे हैं ना कि उसको सब विपरीत दिख रहा है, गलत दिख रहा है सब कुछ। तब बता रहे करे युद्ध करोगे, अगर मर भी जाओगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग प्राप्ति होगी, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा, ऐसा वो बता रहा था ना। सब बड़े बूढ़े मर जाएंगे, उसके बाद सब अपने स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी और पिंडदान नहीं होगा, ये ब्ला 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 अर्जुन बता रहे थे पहले अध्याय में। लेकिन भगवान इसको बात को काट रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? कोई नरक में वास नहीं करना है, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अगर तुम मर भी गए तो तुमको स्वर्ग प्राप्ति होने वाली है। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए जो वो अपना रक्षण कर रहा है, कुत्ता भी अपने टेरिटरी का रक्षण कर रहा है, तो क्षत्रिय तो करना ही चाहिए ना। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ मूर्ख। मूर्ख का मतलब क्या है? जिसको कुछ बुद्धि नहीं है। ठीक है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्रपाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। भगवान राम कितने सौम्य हैं, लेकिन जब वो जंगल में गए, वन में गए, तो वहां पे असुर आए तो सबको उन्होंने मार दिया। उन्होंने तो होलसेल में हजारों में मारते थे भगवान, शांति से मारते थे एकदम। तो हिंसा किया उन्होंने, क्यों किया? क्योंकि वो आवश्यक था, धर्म का रक्षण करने के लिए, ऋषि मुनियों का रक्षण करने के लिए वो आवश्यक था, तो इसीलिए करना पड़ा उनको। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। भगवान क्या है, वो अलग अलग जो कारण बताए थे ना, तो सारे कारणों को काट दिया भगवान ने। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को पाएगा। तो बोलते हैं ना, किंग या क्रॉस, चिट या पट, कुछ भी अपना ही है। समझ रहे हैं आप? अभी कई बार क्या हमारे पेशेंट्स आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि अरे रिस्क है, रिस्क है। मैंने बोला रिस्क करोगे ना तो बचेगा, नहीं तो अगर मर जाएगा। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो युद्ध है, युद्ध में तो कुछ हानि होगी, लेकिन अगर आप युद्ध नहीं किया ना तो सॉल्यूशन नहीं है। कई बार युद्ध ही सॉल्यूशन रहता है ना, युद्ध ही अंतिम सॉल्यूशन रहता है। वैसे ही अभी हमारे एक रिलेटिव है, उनका फोन आया था कि सर्जरी करना है कुछ ऐसे करके। तो मैंने बताया कि वो रिस्क है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे तो ज्यादा रिस्क है। समझ रहे हैं आप? सर्जरी नहीं करें तो मृत्यु का ज्यादा रिस्क है। अभी बीच में हमारे एक मित्र है, कार्डियक सर्जन है, तो पूरा कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जो हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं, जिनका उम्र ज्यादा है, हार्ट वीक हो गया, उनका अगर बाईपास करना है तो उनका 5 से 10% तक रिस्क रहता है उनका, लेकिन नहीं किया तो 100% रिस्क है उसका। ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे, वो आज नहीं तो कल एडमिट होके ऊपर चले जाएंगे। तो उसको मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो युद्ध भी ऐसा ही है ना, युद्ध में भी ऐसे आर पार ही होता है ना, हारेंगे या जीतेंगे। कृष्ण पुस्तक में पढ़ रहा हूं तो उसके अंदर भगवान ने इतने सारे, कृष्ण ने भी इतने युद्ध किए हैं। जो हम महाभारत में देखते तो एक दिख रहा है, लेकिन भगवान ने भी अलग अलग बहुत युद्ध किए, क्योंकि भगवान भी राजा ही क्षत्रिय है ना। वो तो ग्वाल बाल का रोल कर रहे थे टेम्पररी छोटी उम्र में, लेकिन बाद में तो फिर ओरिजिनल क्षत्रिय के रूप में आ गए थे भगवान, राजा के रूप में। और भगवान ने काफी युद्ध किया और काफी जगह पे उन्होंने विजय प्राप्त की और काफी भक्तों का कल्याण भी किया। आगे बताते हैं कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अभी वो उसका ईगो हर्ट कर रहे हैं भगवान। अभी आप समझिए कि अभी अपने घर में कोई बच्चा है, वो कुछ गलत आचरण करता है, क्या हमारू नाम खराब तो से ऐसे बता दे ना, हमारी इज्जत जाएगी, ऐसा मत करो, ऐसा बोलते हैं ना।
तो अभी इसको बताते हैं कि अभी तुम युद्ध नहीं करोगे ना तो तुम क्षत्रिय की तरह, तुम्हारा बहुत अच्छा धनुर्धर अर्जुन, ऐसे सब बता रहे हैं ना, वो बोलेंगे कावड़ अर्जुन, एकदम डरपोक अर्जुन, ऐसे बताएंगे। ऐसे भगवान बता रहे हैं उनको कि तुम्हारा जो यश है वो खो जाएगा। अभी आप समझिए, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते और बैठ जाते और कर्ण ललकार लेता उनको, क्या है तो युद्ध नहीं कर रहा है, चल आजा, ताकत है तो आजा, तो तुरंत वो खड़ा हो जाता था ना। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम युद्ध करने के लिए फिर बाद में आओगे, उससे अच्छा है तुम खुद युद्ध करो। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करने के बाद वर भी और यश भी प्राप्त किए थे। शिकारी के वेश में शिवजी ने युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। तो हमारी भी ऐसी स्थिति होती है ना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, तो फिर हम फंस जाते हैं। तो तभी हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। जैसे हम सबको बताते हैं ना, आप पढ़ो, सब सॉल्यूशन है इसके अंदर, बताते हैं कि नहीं बताते आप लोग? आप कैसे बताते हैं सबको भगवत गीता, कैसे वितरण करते हो? बताते ना ऐसे, अरे આમાં બધા સોલ્યુશન છે, પછી આમ કરી નાખી, તમે ભગવાન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન છે, ચોથા અધ્યાયના બીજો શ્લોક કહેશો તમે, આ કહેશો, એવું કરો છો કે નહીં? એવું કરો તો જ વિતરણ થાય ને। तो आप सब बताते हैं ना, तो आपको भी याद रखना है कि आपके जीवन के लिए भी है ये। आप समझिए प्रभुपाद जी का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। प्रभुपाद जी का थिंकिंग प्रोसेस ये है कि आप पुस्तक वितरण करो, उसके लिए आप उसको पढ़ो। अगर मुझे आपसे पैसे चाहिए, समझिए आपसे मुझे अगर 5,000 10,000 पैसे निकालने हैं मुझे आपसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरी योजना है, उसके लिए मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, आप उसमें कोई ऐसा व्यक्ति बताइए ना कि जो मुझे मदद कर सकता है। समझ रहे? तो ये पुस्तक जब आप वितरण करते हैं ना, तो आप बताते हैं ना, तब आप सुनते हैं ना। तो प्रभुपाद जी का लक्ष्य यही है कि जो वितरण कर रहे हैं ना, उनका कल्याण हो जाए। बाद में जो पढ़ेंगे ना, उसका बाद में कल्याण होगा, उसका वो टाइम के बाद कल्याण होगा, क्योंकि उसने प्राप्त किया तो उसका भी कल्याण होना अवश्य है। लेकिन आप जो वितरण करते हैं ना, तो क्या होता है, आपका कल्याण होता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ना कि ये पूरा शुरुआत में बताते इंट्रोडक्शन, अगर एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा ये प्रयास, तो बस मेरा भी ऐसा ही मानना है कि एक भक्त भी यहाँ पे प्रोग्राम में आने के बाद दीक्षित हो गया, सेवा में लग गया, तो मैं जो ये हर हफ्ते यहाँ पे आता हूँ वो सफल हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जितने लोग जुड़ेंगे भक्ति में, उतना ही प्रभुपाद का मिशन आगे बढ़ेगा। और अर्जुन इतना डिफिकल्ट तो नहीं ना, युद्ध थोड़ी करना है अपने को। हाँ, आपको मैं बताया कभी युद्ध करो ऐसे, आपको क्या करना है, पुस्तक वितरण करना है। इजी है कि नहीं है? कोई डिफिकल्ट है क्या? आप किसी को भी दे सकते हो ना, आप जहाँ पे वर्क प्लेस पे हो आप उनको भी बता सकते हो ना कि ऐसे अभी अभी डिस्काउंट में चल रहा है, आपको चाहिए तो मैं लेके आ जाऊंगा। कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे करके एक दो बुक करके भी दे सकते हैं ना आप लोग, तो ऐसे आप कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि स्वयं द्रोणाचार्य से उसे आशीष था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐसे था। अभी भी मतलब बेस्ट धनुर्धर कौन है, तो अर्जुन ऐसे ही माना जाता है। भगवान स्वयं बताते हैं ना, पांडवों में मैं हूं, अर्जुन हूं। कौन है भगवान? विभूति योग में बताते हैं ना, पांडवों में कौन है? वो अर्जुन। मतलब विभूति में बेस्ट पांडव कौन है भगवान के हिसाब से? अर्जुन है। धर्मराज नहीं बताया उन्होंने, अर्जुन को बताया। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु अपने यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। भगवान एकदम क्लियर बता रहे हैं। वो बताते हैं ना दूसरे अध्याय में, शुरुआत में बताते हैं ना, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो,
पंडित है वो तो मरे हुए या जिंदा किसी के लिए शोक नहीं करता। तो यहाँ पे ये तो मारे हुए ही हैं या मरने वाले ही हैं, तो उनको मार के भी या तुम मर जाओगे तो भी उनका भी कल्याण होने वाला है, तुम्हारा भी कल्याण होने वाला है। और भगवान की उपस्थिति में उनका वध किया था अर्जुन ने, तो उनका तो कल्याण होना अवश्य था। आप समझिए जितने बड़े बड़े असुर भी हैं जिनको भगवान ने मारा, तो उनका भी कल्याण ही हुआ था ना। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनका कुछ, रावण है, आप समझिए रावण बुद्धिमान था, रावण को पता चल गया था कि तो नारायण है। रावण मूर्ख थोड़ी था, उसने बोला कि सोचा कि भाई अभी चलो अभी भगवान के हाथ ही मरते हैं, फिर सरेंडर कर सकता था ना, वो कर सकता था, वो ईगो में नहीं किया उसने, लेकिन उसको पता था कि इसमें युद्ध करने में भी लॉस नहीं है। मतलब उतना तो बुद्धि था कि भगवान के साथ युद्ध करेंगे तो मरेंगे, वो श्योर था, वो बचने वाले नहीं है। प्रयास किया उसने लास्ट तक, युद्ध में भी अच्छे से प्रयास किया, टक्कर दिया भगवान को, लेकिन उसको इतना पता था कि मरने के बाद तो कल्याण अपना होने वाला है, क्योंकि भगवान के हाथों मर रहे हैं ना। उतना बुद्धि था उसके अंदर, नारायण के हाथ में मरेंगे तो भगवत प्राप्ति कर लेंगे हम लोग। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति त्यव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणादतिरिच्यते। बताते कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही चाहिए। भगवान खुद एक बार छोड़ दिया था युद्ध, वो भगवान है ना, भगवान की लीला है ना, उसके पीछे बहुत कारण थे। तो भगवान की योजना थी कि जरासंध को किसके हाथ मरवाना है, ठीक है। यहाँ पे ये सब लोगों को अर्जुन के हाथ मरवाना था ना। तो भगवान की योजना भगवान को पता है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुमको कायर बोलेंगे, हम तो भगवान को रणछोड़ राय की जय ऐसे बोलते हैं ना। भगवान की लीला है ना, कि अर्जुन करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, अर्जुन युद्ध नहीं छोड़ सकते। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। अगर तुमको लग रहा है तुम मर जाओगे तो मरो, तो बेहतर है, वो डरो मत। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। मतलब ऐसे, अरे कृष्ण का फ्रेंड ऐसा कायर, भगवान को भी अच्छा नहीं लगा ना कि भाई मेरा मित्र है तू और ऐसा बिहेव कर रहा है तू, तो अच्छी बात नहीं है। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। आगे बताते हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान लिखा दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दे। कोई ऐसा थोड़ा सोचेगा कि इसको इतना करुणा आ गया उसकी वजह से उसने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो बोला ये तो प्रलाप कर रहा है, ये डर के भाग गया, अभी सबको देख लिया तो डर गया। वो उस 11 अक्षौणी सेना देखी, तो बोला ये ज्यादा सेना है, देख के डर गया तो भाग गया। तो और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ दी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो आज का इतना रखते हैं हम। 35 श्लोक तक 5 श्लोक लिया है हमने आज। कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? सब लोग युद्ध करेंगे? कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अभी कौन सा युद्ध करना है आपको? पुस्तक वितरण करना है। अभी युद्ध 2 प्रकार से होते हैं ना। धर्मों को बचाने के लिए आप अलग अलग तरीके से सहयोग दे सकते हैं। धर्मों को बचाना भी एक युद्ध है। क्षत्रिय क्या करते हैं? धर्मों के रक्षण के लिए युद्ध करते हैं। बाकी के लोग क्या कर सकते हैं? धर्म का पालन करते हैं और अन्य लोगों को धर्म क्या है उसका ज्ञान देने के लिए
प्रचार कार्य में सहयोग दे सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु कुछ अनाउंसमेंट?